Hello all, welcome back to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss our further questions of exercise 6.2, that is question number 2 and 3. Now let's get started. But before this, do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for getting the notification of my videos. Now let's get started. Your question number 2 is, you are given a triangle PQR. आपको एक triangle given है PQR and 4 measurements are given to you. PE की measurement given है, EQ की measurement given है, PF की measurement and FR की measurement given है. Now you have to check from these measurements either EF parallel to QR or not. आपको ये check करना है. So all the sums of exercise 6.2 are just based upon BPT. So आपको BPT वाली वीडियो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो आपको अच्छे से देखनी है और अच्छे से समझनी है. सो आपके सारे सम्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे. सो इस सम में देखते हैं. इस सम में हमें PE बाय EQ, इट मीन्स PE बाय EQ इक्वल्स PF बाय FR. ये रेशियो हमें गिवन है. इस रेशियो से हमें ये बताना है कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं. इट मीन्स ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हमें ये गिवन है, हमें इससे बताना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, पहले PE बाई EQ का रेशियो देखेंगे. PE हमें 3.9 गिवन है, EQ 3. सो यहाँ से कट होके आ जाएगा 1.3. PF बाई FR, PF 3.6 एंड FR 2.4. यहाँ से इसको कट करोगे तो 3/2 एंड 3/2 कम्स टू बी 1.5. फ्रॉम देयर 1.3 isn't equals to 1.5. सो यहाँ से आपका क्या हो गया, PE बाई EQ नॉट इक्वल टू PF बाई FR. अगर आपका PE बाई EQ इक्वल नहीं है PF बाई FR के, सो आपकी लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT. BPT का कन्वर्स यही कहता है कि अगर PE बाई EQ PF बाई FR के इक्वल है तभी आपका EF पैरेलल होगा QR के, अदरवाइज नहीं होगा. आपको ध्यान देना है कि जहाँ वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है वही दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल रेशियो में आपकी कट होंगी. तो क्वेश्चन 2 के आपके 3 पार्ट्स है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आया नो कि EF नॉट पैरेलल्स टू QR. नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट it is given PE 4 cm and QE 4.5. So 4 by 4.5 comes to be 8.9. कैसे करोगे, जब आप 4.5 अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, इस 4.5 का पॉइंट हटा के बाय में 10 इसको आप ऊपर ले जाए तो क्या आ गया 40 by 45. सब आप इसको कट करेंगे 5 की टेबल पे तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और यहाँ से 8/9 गिवन ही है. सो यहाँ से क्या हुआ आपका PE बाई QE PF बाई FR, यानी इनका रेशियो क्या आया, इक्वल आया. ये आपकी ट्रायंगल है PQR, यहाँ पे आपका ये E एंड F है. सो इसका बाय ये बाय ये इसका रेशियो क्या आया, इक्वल आया. दैट्स वाई EF इज पैरेलल टू QR. इज इट क्लियर? नाउ मूव अपॉन थर्ड पार्ट. नाउ सी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज समथिंग डिफरेंट. इन दिस यू आर गिवन PE 0.18 एंड PQ, आपको इस PQ पूरे की लेंथ गिवन है, दैट इज 1.28. यहाँ से आपको PF गिवन है 0.36 एंड कंप्लीट PR इज गिवन टू यू एज 2.56. फर्स्ट मेथड इज आप क्या कर सकते हैं कि जो PE है वो आपको गिवन है 0.18 एंड PQ गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं PQ माइनस PE, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो EQ. एंड सेकेंड मेथड क्या होता है, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हैं सो PE बाय PQ यानी हाफ बाय कंप्लीट लाइन एंड हाफ बाय कंप्लीट लाइन का रेशियो इक्वल होता है. सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. लेट दिस इज आवर ट्रायंगल ABC. ये हमारी ट्रायंगल है ABC. यहाँ पे हमारी लाइन पैरेलल है MN. ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर AM हमारा 1 है, सपोज हमने AM को 1 ले लिया एंड MB को हमने 2 ले लिया. सो ये अगर हम AM बाई AB का रेशियो देखें तो क्या होगा, 1/3 रेशियो होगा. यहाँ से हमने AN को 2 ले लिया एंड AC जो हमारा कंप्लीट है इसको हमने 4 ले लिया. सो यहाँ से AN बाई AC इसका कंप्लीट रेशियो क्या होगा, 2/4. AN 2 एंड AC 2 6. AC होगा 6 2 + 4. सो यहाँ से कट होके आ गया 1/3. इट मीन्स अगर आप हाफ बाय कंप्लीट लाइन का रेशियो लेते हो बाय साथ में हाफ बाय कंप्लीट लाइन का रेशियो, सो वो भी आपका
इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी। चाहे आप पीई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर लें, या फिर पीई बाई ई क्यू एंड पी एफ बाई एफ आर ले, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ से पीई बाई पी क्यू ले रहे हो तो यहाँ से भी आप पी एफ बाई पी आर लेंगे। यहाँ से आप पी एफ बाई एफ आर नहीं ले सकते, तो यहाँ से वो हाफ लाइन हो जाएगी, यहाँ कंप्लीट, तब रेशियो इक्वल नहीं आएगा। सो यहाँ से आपने क्या किया, बाई पी क्यू रखा और यहाँ बाई पी आर यानी कंप्लीट लाइन रखी, दोनों का रेशियो इक्वल। सो आपका रेशियो इक्वल है, तो यहाँ से आपका हैंस ई एफ जो है वो पैरेलल आ गया क्यू आर के। सो आपके क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स थे जिसमें आपको इनका रेशियो गिवन था और आपको ये बताना था कि ये पैरेलल है या नहीं। सारे सम्स बिल्कुल ईजी हैं, बीपीटी पे बेस्ड। नाउ लुक अपॉन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आपका ईजी है। आपको गिवन है कि एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, ये आपको गिवन है, एंड एल एन पैरेलल है सी डी के। आपको प्रूव करना है कि ए एम बाई ए बी एंड ए एन बाई ए डी यानी इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। अब जो आपको गिवन होता है, अब आपको पैरेलल गिवन है तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो साइड्स का बाय बीपीटी थ्योरम। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये बाय ये यानी ए एम बाय में बी एम इक्वल होगा ए एल बाय में सी एल, क्योंकि ये दो साइड्स हैं और इसको ये कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। सब हम इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैं पहले आपको एक मेथड बता रही हूँ। इस सम को करने के आपके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट दिस वन इज लॉन्ग मेथड एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट मेथड। चॉइस इज योर्स, जो आपको इजी लगे और आपको जो याद रहे आपको वही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब आपको गिवन है एल एम पैरेलल्स टू सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करेंगे, ए एम बाय में बी एम इक्वल जी एल बाय में सी एल। यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेट कर दिया। एल एन पैरेलल है सी डी के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप कैसे देखते हो, ये 2 लाइंस हैं, आपको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करना है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये तो एंड पॉइंट पे खत्म ही हो रही है, इसके आगे कोई लाइन ही नहीं है, बट इसके आगे लाइन है, तो आपको ये 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं। यहाँ से आप शुरू हो जाओ, ए एल बाई एल सी, एन ए बाई एन डी। क्लियर? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, ये मिस्टेक हो जाती है कि ए एल बाय में एल सी और यहाँ से आप लिख देंगे डी एन बाय में एन ए। तो आप जो कॉमन पॉइंट हो उसको पकड़ लिया करो। एल एन है, यहाँ से इन दोनों का कॉमन पॉइंट ए इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ एन एंड एल, तो आपको वहीं से लिखना चाहिए। तो यहाँ से आपका आ गया ए एन बाय में एन डी इक्वल्स ए एल बाय में सी एल। अब यही बात हो गई जो मैंने और सम्स में भी बताई थी आपको कि ए एम बाय बी एम इक्वल ए एल बाय सी एल। तो यहाँ ए इक्वल बी है, ठीक है, यहाँ पे ये सी मान लो, सी इक्वल बी है, तो यहाँ से ए और सी भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम बाय बी एम इक्वल्स ए एन बाय डी एन, यहाँ से आपका ये इक्वेट हो गया। बट इन द आंसर वी नीड ए एम बाय बी एम, ए एम बाय ए बी इक्वल्स ए एन बाय ए डी। हमें आंसर में तो बाय में ए बी और ए डी चाहिए, मतलब ए एम बाय ए एन तो हमारा सही है, बट यहाँ हमें चाहिए ए बी और यहाँ हमें चाहिए ए डी, ठीक है, तो हमें ये चाहिए। अब हमें ए एम और ए एन जो हमें फिक्स चाहिए ही है, मतलब हमें अपने आंसर से जो नहीं हटाना, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि वो चेंज ना हो। जो हमें रिप्लेस नहीं करना होता, यानी जो हमें एज इट इज़ हमें अपने सम में चाहिए होता है, वो हम रेसिप्रोकल यानी उसका रेसिप्रोकल करके उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो बी एम बाई ए एम इक्वल्स डी एन बाय में ए एन। सो यहाँ से आपका ये आ गया। अब हम क्या करें कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वहाँ पे ए बी बन जाए, तो जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे बोथ साइड्स तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए एम, ए एम से ए एम कट, यहाँ बी एम एज इट इज़ और यहाँ आ जाएगा ए एम। तो अब ये बी एम प्लस ए एम आपका बना देगा कंप्लीट लाइन ए बी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी बाय ए एम और यहाँ से आपका आएगा एलसीएम ए एन सी एन कट, यहाँ आ जाएगा डी एन और यहाँ आ जाएगा ए एन। सो डी एन प्लस ए एन यहाँ से आपका बना देगा ए डी एंड ए एन एज इट इज़। अब हम क्या कर देंगे, फिर से रेसिप्रोकल। हमारे पास आ गया ए बी बाई ए एम इक्वल ए डी बाई एन, पर हमें चाहिए ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी। तो हमें क्या है, हम फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगेन डूइंग रेसिप्रोकल वी गेट ए एम बाई ए बी इक्वल्स ए एन बाई ए डी, हैंस प्रूव्ड। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वो ए एम बाई ए बी है उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना ए एम बाई बी एम का। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करेंगे तो जो आपका ए एम और ए एन आया हुआ है वो चला जाएगा और आपके पास बच जाएगा बी एम एंड एन डी। सो जो आपको चाहिए हो आपको उसी का रेसिप्रोकल कर दो, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। अगर वो
डिनोमिनेटर में है तो अच्छी बात है, वरना उसे डिनोमिनेटर में ले आओ। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड, अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पढ़ा, अगर एल एम पैरेलल है सी बी के, तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ए एम बाई ए बी इक्वल होगा ए एल बाई ए सी, क्योंकि यहाँ ए बी में मैं कंप्लीट लाइन ले रही हूँ और ए सी भी, तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। सो यहाँ से मैंने ये कंक्लूड कर लिया। और जब मेरा एल एन पैरेलल है सी डी के, यानी एल एन जो है मेरा सी डी के पैरेलल है, तो मैंने यहाँ से ये कंक्लूड कर लिया ए एन बाई कंप्लीट लाइन ए डी एंड यहाँ से ए एल बाई कंप्लीट लाइन ए सी। सो हमने बाय में तो कंप्लीट लाइन ही ली, तो उसका रेशियो भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एल बाई ए सी ए एम बाई ए बी के भी इक्वल एंड ए एन बाई ए डी के, तो ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी। सो यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। ये शॉर्ट मेथड है कि अगर आप समझ पाओ कि मैं पूरा लाइन भी ले सकता हूँ, ए एल बाई ए सी इक्वल ए एन बाई ए डी, ए एम बाई ए बी इक्वल ए एल बाई ए सी। सो आप ये भी कर सकते हैं एंड जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया आप वो भी कर सकते हैं। इट्स बेस्ड अपॉन योर चॉइस एंड जो आपको ईजी लगता है। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।